शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बाबा की ड्रामा के बारे में जानेंगे कि ड्रामा का गुह्य राज क्या है, कि क्या है ये ड्रामा जो हमें दिख रहा है और बाबा ने हमें कैसे समझाया। बाबा ने ड्रामा की 3 विशेषताएं बताई, याद रखना। ड्रामा अनादि है, इसका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, फिरता रहता है। हर समय निश्चित है कि 5000 साल का ये ड्रामा है और ये चलता रहता है। और ये किस आधार पर चलता है ये भी बाबा ने समझाया। भक्ति मार्ग में आपने सुना होगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे तो तस फल चाखा। ये ड्रामा का जो आधार है हमारे कर्म है और इसमें 3 चीजें काम करती हैं, आत्मा, परमात्मा और ये प्रकृति। ये तीनों चीजों से मिलकर के ड्रामा बना है। तो पहली विशेषता के बारे में हम पहले जानेंगे। बाबा ने कहा अनादि है, इसका कोई आरंभ कब हुआ, अंत कब हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ये अनादि है। दूसरी बात बाबा ने बताई, ध्यान से सुनना, कि एक्यूरेट है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। एक्यूरेट का मतलब होता है, अब इसको हम कैसे सिद्ध करें कि एक्यूरेट है। कोई आपसे पूछे कि आप बताओ कैसे एक्यूरेट है, आप ये देखो कि ड्रामा का जो सीन है उसमें जो भी कुछ घटित होता है वो हमारे वश में नहीं है। कई कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते वो भी होती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ड्रामा फिक्स है। जब फिक्स कैसे है, जब आत्मा, और ये ड्रामा बनता कैसे है। हमने कहा ना कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। कहते आत्मा के जो 84 ड्रेस आत्मा धारण करती है, बाबा ने कहा आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट नुंदा हुआ है, वो फिक्स है, उसे कोई चेंज नहीं हो सकता। हम भक्ति मार्ग में भी कहते ना किसी को, अरे ये ना तो एक सांस ज्यादा लेने देता और ना कम, ना तो ज्यादा आएगा ना कम आएगा, जो समय फिक्स है तो फिक्स रहेगा। तो आत्मा जब आती है, जिस ड्रेस के अंदर आत्मा आती है वो सब कुछ फिक्स होता है कि ये ड्रेस आत्मा कितने टाइम धारण करेगी और किन किन आत्माओं का हिसाब किताब चुकता करेगी और कितने समय में करेगी और किस कारण से ये आत्मा इस ड्रेस को निकालेगी। अब ये फिक्स, अब आप ये सोचो जब सारी चीज़ फिक्स है, हम आते हैं तो हमारा किन किन आत्माओं से संबंध जुड़ेगा, हमारा ये ड्रेस पहनने का समय भी निश्चित है कि इस समय ये आत्मा शरीर में आएगी और इस समय निकलेगी और इस कारण से निकलेगी कि हमारी मौत जो एक्सीडेंट से होगी या हार्ट अटैक से होगी या बीमारी से होगी, फिक्स है। तो हम क्यों चिंता करें। तो बाबा ने ये बताया एक्यूरेट है। अब इसको देख करके हमें लगता है कि एक्यूरेट है। जब जो चीज़ हमारे बस में जो होना ही है, हम ना चाह कर भी, आप कई बार आपका पुरुषार्थ इतना अच्छा होगा कि आप ना चाह कर भी बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि वो फिक्स है ड्रामा के अंदर। और कई बार आप चाहते हो कि मैं ये करूं, मैं, तब भी आप नहीं, कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है आपकी। तो इससे सिद्ध होता है कि ड्रामा फिक्स है। और फिर बाबा ने कहा कि ये फिक्स कैसे, आप देखो कि बाबा ने कहा कैसे देखो इसको कैसे देखने की विधि भी बाबा ने बताई। बाबा ने कहा आप इसको अगर संसार समझोगे तो इसमें दुख ही दुख है, सुख नहीं है। अगर आप इसको ड्रामा समझोगे और सीट पर सेट होकर के देखोगे तो इसमें आनंद ही आनंद है। आप, बाबा ने एक और विधि बताई कि कई बार समझो ये 5000 साल का खेल चल रहा है। अब आपने कई बार क्रिकेट का मैच देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि कभी बॉल कहीं लगती है, कभी कहीं लगती है खिलाड़ी को। क्या वो खिलाड़ी रोता है? नहीं रोता ना, क्योंकि वो पता है उसको कि ये खेल है। तो बाबा ने कहा ये 5000 साल का खेल है और आप इसको साक्षी होकर सीट पर बैठ करके देखिए, ड्रामा में जो भी सीन आता है उसका आनंद लीजिए। अब फिर बाबा ने एक बात से वो समझाया कि जैसे नाटक होता है ना, रामलीला होती है, ध्यान से सुनना। जैसे रामलीला होती है, रामलीला में राम भी बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई सीता बनती है। और जब वो रामलीला खत्म हो जाती है फिर क्या करते हैं,
फिर हम अपनी ड्रेस उतार करके और फिर अपने घर जाते हैं। वो जो राम बन रहा है, जो लक्ष्मण बन रहा है, जो सीता बन, जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, जब उनका रोल खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं अपनी ड्रेस उतार के। हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। हम, आप देखो, अपनी इस ड्रेस का ही हम लेते हैं। आपने 84 ड्रेसों का तो पता नहीं ना, इस ड्रेस में तो पता है कि हम कब आए थे, जब हमारा जन्म हुआ, फिर हम छोटे से बच्चे थे, हमारा रोल बच्चे का था, सब गोदी उठाते थे, खिलाते थे, और फिर क्या हुआ, थोड़े से बड़े हुए, किसी की बहन बन गई, किसी की भाई ने बहन ही बनी, फिर थोड़े से बड़े हुए, किसी की पत्नी बन गई, फिर और बड़े हुए, फिर माँ बन गई, फिर और बड़े हुए दादी बन गई। आप ये देखो जी, हमारा ड्रामा चल रहा है, और जब ड्रामा खत्म हो जाएगा इस ड्रेस को उतार देंगे और फिर घर जाएंगे। तो बाबा ने नाटक से समझाया कि जैसे रामलीला वाला राम बना हुआ है, और जब राम का रोल खत्म हो जाता है तो अपने कपड़े उतार करके वो अपने घर चले जाते, फिर अगला रोल शुरू करते। अगर वो राम ये सोचे, ध्यान से सुनना, कि मैं राम हूँ, तो ये उसकी बड़ी भारी मूर्खता है, क्योंकि वो राम नहीं है, वो राम का रोल कर रहा है। इसलिए हम, ये शकुंतला नहीं है, मैं संतोष नहीं हूँ, ये संतोष रूपी ड्रेस पहन करके मैं रोल कर रही हूँ। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हम रोल कैसा करते हैं। मैन ऑफ द मैच एक ही होता है। अब बाबा इनाम किसको देता है, जो सबसे बढ़िया एक्टिंग करता है। अब आप देखो, जब आपने ड्रेस पहनी है, अगर आप अच्छी बच्चे बने हो, अच्छी माँ बने हो, अच्छी बहन बने हो, अच्छी सास बने हो, अच्छी माँ बने, अच्छी दादी बने हो, ये सारे रोल आपको दिए बाबा ने, तो आपने निभाया कैसे है। बाबा वही तरीका बताता है कि ये ड्रामा चल रहा है, इसमें जो बच्चा अच्छी एक्टिंग करेगा, जो आत्मा अच्छी एक्टिंग करेगी, उसी को इनाम मिलेगा। अगर आप ये सोचो कि हम ये, तभी तो बाबा कहते हैं कि आप ये मत सोचो हम ये शरीर हैं, हम क्या हैं, हम ये ड्रेस पहनी है, और ये ड्रेस पहन करके एक्टिंग कर रहे हैं ड्रामा के लिए। और ड्रामा यहाँ बैठ कर देखो, साक्षी होके देखो, ड्रामा में जो भी सीन आएगा आपको आनंद आएगा, क्योंकि आपको पता है ये खेल चल रहा है, आप दुखी नहीं होगे। इसको संसार मत बनाओ, बाबा कहते हैं संसार मत समझो, इसको ड्रामा समझो। इसलिए तो यह एक्यूरेट है, और इसमें जो भी सीन आता है वो कल्याणकारी होता है। जो भी सीन आता है वो कल्याणकारी होता है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। 3 बाबा ने विशेषताएं बताई, एक अनादि है, एक एक्यूरेट है। एक्यूरेट हमें समझ आ गया कि जो हम नहीं भी चाहते, वो भी सीन हमारे पास आता है, हमारे सामने आता है, हम कुछ कर नहीं पाते, इसलिए ये एक्यूरेट, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो होना है वो जो होगा, होनी ही होती है, अनहोनी कभी नहीं होती। तो बाबा ने कहा कि इस ड्रामा को कैसे देखो। बाबा ने कहा इसको ड्रामा समझो, खेल समझो, और बाबा ने फिर बताया कि कल्याणकारी है। अब कल्याणकारी कैसे है, कई बार हम हर सीन जो आता है ना वो कल्याणकारी है, ये बाबा ने कहा है। तो जब भगवान कह रहा है तो उसका जो महावाक्य है वो अंतिम सत्य होता है जी है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते बाबा इसमें तो क्या कल्याण है, जब इतना बुरा हो रहा है हमारे साथ, तो ये हमारी आंखें जो है ना उस कल्याण तक पहुंच नहीं पाती। ये कैसे, ये सच्चा अनुभव आपको सुना रही हूँ। आपने देखा होगा भुज के अंदर एक बार गुजरात में भयंकर हुआ था भूकंप आया था, इतना नुकसान हुआ था कि पूरी के पूरी परिवार खत्म हो गए थे। ये सच्ची घटना है कि वहाँ पर एक पूरा परिवार, रिच फैमिली थी, और वो सारी खत्म हो गई, और एक छोटा सा 8-10 साल का बच्चा बचा, और वो बच्चा किसी ने देखा नहीं। कोई मलबे से कोई निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, और बच्चे की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। और वो बच्चे को मिट्टी में लिपटा हुआ एक कटोरा मिल गया। बच्चा रोता रहा, किसी ने ध्यान ही नहीं करा। अब बच्चे को भूख लगी, अब वो बच्चा क्या करने लगा, भीख मांगने लगा। और इन भिखारियों के ना, आप अभी भी देखना भिखारियों के, ये इनके ना एरिया बटे होते हैं कि आप इसमें मांगोगे, मैं इसमें मांगूंगी। और उस बच्चे को कहा खबरदार तू यहाँ आएगा तो उन्हें इस गली में भीख मांगनी। और भगवान की ऐसी करनी हुई, ये ड्रामा था।
कि वो जोरियों की दुकान थी ना, जहाँ सुनारों की जोरियों की दुकान थी, उसमें उसका मांगने का एरिया था, वो उसमें भीख मांगता था। और एक जोहरी की नजर इतनी पैनी, जब वो बच्चा उससे भीख मांगने आया पहली बार, उसने कहा कि बच्चे सुन, ये तेरा जो कटोरा है ना, जो तेरे हाथ में है, ये सोने का है। कहता है बाबूजी, आप मेरे साथ इतना भद्दा मजाक तो मत करो। अगर मेरे पास सोने का कटोरा होता तो क्या मैं भीख मांगता? मेरा सब कुछ तो खत्म हो गया है, कुछ नहीं है, और आप फिर कह रहे हो कटोरा सोने का है। बच्चे को बड़ा दुख हुआ, आगे निकल गया, फिर चला गया। अगले दिन फिर आया, फिर उसने कहा बाबूजी, आपने अगर नहीं देना तो मत देना, लेकिन मेरे साथ भद्दा मजाक मत करना। कहते हैं मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये तेरा कटोरा है ना, ये सोने का है। अब बच्चा सोच रहा है भगवान ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मैं इसको क्या कह रहा हूँ। उसकी आत्मा रो रही है कि मैं कुछ नहीं कहता, इसको भीख मांग रहा हूँ और ये मुझे मांग कर भी नहीं खाने देता, तब भी टोंट कसता है, मुझे इतनी कड़वा बोलता है। फिर इसको 3-4 दिन हो गया ऐसी, वो ऐसे कहे कि बेटा ये तेरा कटोरा सोने का है। अब उसको भी गुस्सा आ गया चौथे दिन। अब उसने उसकी गर्दन पकड़ी, कहते चल मेरे साथ। अब वो बच्चा कहता है जब ये गर्दन पकड़ कर मेरे मुझे ले जा रहा था ना, क्योंकि गरीब को जो भी पकड़ता है ना, कोई आता भी नहीं, सोचा कोई चोरी चारी कर ली होगी इसने, तो उसकी आत्मा रो रही है, उसकी आत्मा रो रही है। तो क्यों उसकी ना आत्मा रो रही बच्चे की कि हे भगवान, मेरे साथ तो क्या कर रहा है, मुझे क्यों नहीं जीने देता, ये कितना बुरा मेरे साथ हो रहा है। बच्चा रो रहा है, उसकी आत्मा भी रो रही है कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, और ये ले जा करके मुझे मारेगा, जान से छोड़ेगा। जिस तरह मेरी गुड्डी पकड़ी है, गर्दन पकड़ी हुई है, ये मुझे मारेगा पक्का। अब वो गया पीछे, पीछे यमुना नदी बह रही थी। कहते यहाँ बैठ, और ये रेत उठा, बच्चे से रेत उठवाया, कहते इसको मार, इसको रगड़, जितना तेरे में ताकत है। जितना वो रगड़ता रहा, उसका रूप निखरता रहा। उसने रगड़ा, रूप निखरा, रगड़ा, रूप निखरा, और वो कटोरा चमक गया। कहते ये देख तेरा असली सोने का कटोरा। तो हमारा भी बाबा ने क्या कर रखे, ये कटोरा सोने का था और सारा मैल चढ़ गया है। और बाबा भी मुरली के द्वारा रगड़ता, हर रोज रगड़ता है, हर रोज हमें कहता है कि तेरा कटोरा सो, तू अच्छी थी, तू आत्मा ऐसी थी, ऐसे ऐसे गुण थे तेरे अंदर, ये हमें पहचान करवाता है और मुरली के द्वारा रगड़ता है, सब कहता है, सब कुछ कहता है बाबा। तो ऐसा कई बार हमारे साथ जो होता है ना, वो हम पहचान नहीं पाते कि इसके पीछे भलाई क्या है। तो वो कितना अमीर बन गया, पहले वो सोच रहा था मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी होता है। हमारी नजर वहां तक पहुंच नहीं पाती। जो बाबा देखो, कल्याणकारी बाप का हाथ हमारे साथ है, तो हमारे साथ जो भी कुछ होगा वो कल्याणकारी होगा। और कई कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको देख करके हमें लगता है कि ड्रामा में जो भी सीन होता है वो कल्याणकारी होता है। एक ये बहुत पहले की घटना है, ध्यान से सुनना, फिर टाइम देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो एक रुई बेचने वाला था, इससे आपको सिद्ध होगा कि कल्याणकारी ड्रामा कैसे है। बाबा हमें हर रोज कहता है कि बच्चे, तुमने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये पक्का निश्चय कर लो कि तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। जो भी सीन आपके सामने आता है उसका आनंद लो, उसको ड्रामा सोचो और देखो, आनंद के साथ देखो। तो एक रुई बेचने वाला था, गरीब था, रुई बेच करके दूसरे गांव में अपना पालन पोषण करता था। ये काफी साल पुरानी बात है, जब पैदल यात्रा करते थे लोग, मोस्टली सबके पास साधन नहीं होते थे। और पहले इतना अच्छा टाइम होता था कि जहाँ भी रात हो जाती थी तो लोग अपने घरों में रुका लेते थे, रुक जाते थे। तो वो रुई बेचने वाले को रात हो गई और वो सड़क के आसपास जो घर बने हुए थे, उसने कहा बहन जी मुझे यहाँ रात रोकने दें, कल सुबह होती मैं चला जाऊँगा। तो बहन ने कहा कि नहीं भाई, हाँ इस गांव में तो रुकने नहीं देगा आपको कोई नहीं। कहते क्यों? इस गांव में चोरियां होती हैं और ये प्रतिबंध लगा रखा है, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में रुकाएगा उसको फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना होगा। तो इसलिए भाई मैं तो मजबूर हूँ, मैं नहीं रुकाऊंगा। तो कहता जब कोई भी नहीं रुकाएगा तो मैं किसी के और के पास जाता ही नहीं हूँ। वो एक दूर पेड़ के नीचे बैठ गया और सर्दी का टाइम था, ठिठुर रहा था, ऐसे तो भूखा
कुछ ऐसे ठंड के मारे। जब 11 बज गए उस बहन के मन में दया आई। उसने कहा किसको पता चलेगा 11 बज गए हैं, इसको मैं रुका लेती हूँ और रात काट के बेचारा सुबह चला जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। तो उसने कहा भाई चुपके से गई उसके पास, कहते तू यहाँ तो ठंड में मर जाएगा, तू आ जा, मैं तेरे को ना खाट बिछाती हूँ, बिस्तर देती हूँ, तू सो जा और कल सुबह चला जाएगा। अब उसने बिस्तर तो दे दिया, अब वो भाई भूखा, उसको नींद नहीं आ रही। अब देखना कैसा सीन आता है। तो वो जो गांव का चौकीदार था ना, जो चौकीदार करता था, वो उस घर में पाड़ लगा रहा है चोरी करने के लिए। अब जैसे उसने पाड़ लगाना शुरू किया, अब उसके मन में आया क्योंकि इस गांव में पहले से ही चोरियां होती हैं, मैं तो वैसे भी पकड़ा जाऊंगा, अगर मैं इसको पकड़ लूंगा तो हो सकता है कि लोग इसको पता चल जाए। तो जैसे ही उसने पाड़ लगाना शुरू किया तो उसने उसकी ऐसी जोर से जप्फी पाली, कूड़ी भर ली, और उसने जो है चौकीदार ने उसकी भर ली। अब वो कहे ये चोर और वो कहे ये चोर। अब सारा उन्होंने शोर मचाया, सब इकट्ठे हो गई, सुबह होगी सारा गांव इकट्ठा हुआ, कहते हैं ये चोर है, वो कहते हैं ये चोर है, सारा गांव चौकीदार की तरफ। कहते हैं चौकीदार चोर हो ही नहीं सकता, चोर तो ये है, और हाँ आपने क्यों इसको अपने घर में रुकाया, आपको फाइन देना पड़ेगा। ऐसा करते करते मामला कोर्ट तक चला गया, दोनों की जेल हो गई, वो भी एक जेल में बंद, एक कमरे में वो बंद चौकीदार, और एक कमरे में रुई बेचने वाला बंद। अब वो रुई बेचने वाला रो रहा है, कहता भगवान मैंने क्या किया, मैंने तो चोरी नहीं की, मैंने तो इसको पकड़ा था, अरे परमात्मा जी मुझे क्यों सजा दे रहा है, ये क्या सीन मेरे सामने आ रहा है। वो तो कहता है हर सीन कल्याणकारी होता है, मुझे तो इसमें अपना कोई कल्याण दिखाई नहीं देता, मुझे तो कैद में डाल दिया, और मेरे तो जो बच्चे हैं भूखे मर जाएंगे, और मेरा क्या होगा मेरे बच्चों का, ऐसा विचार कर रहा है वो। और वो जो जज था वो निर्णय नहीं कर पा रहा था। जब दोनों के बयान हो रहे थे, वो जो चौकीदार था बड़ी तेज आवाज में कह रहा था कि नहीं चोर ये है, मैं तो चोरी कर ही नहीं सकता। सारा गांव ये कह रहा है कि चौकीदार चोर हो नहीं सकता, चोर ये है। और वो जो उसके मन की आवाज निकल रही है ना, वो अंदर से आवाज निकल रही थी कि देखो साहब मैंने चोरी नहीं करी। अब जो मन से आवाज निकलती है वो पहचान लेता है, जो पारखी आत्मा होती है वो पहचान लेती है। जो झूठा आदमी होता है ना वो बढ़ चढ़ के अपने झूठ को सिद्ध करने के लिए वो जोर लगाता है, और सत्य को जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ तो उसने वो जो जज था वो भगवान को मानने वाला था, वो जज की आत्मा कह रही है कि ये जो है ये चोर नहीं हो सकता, इसकी जो आवाज निकल रही है ना वो चोर की नहीं है, और ये चोर है। लेकिन मुश्किल ये है कि सारा गांव इसकी तरफ है, गांव कह रहा है कि चोर ये है, और ये चौकीदार चोर हो ही नहीं सकता किसी हालत में, तो मैं क्या करूं, हे भगवान मुझे कुछ ऐसा बुद्धि दो, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। उसने बाबा से मदद मांगी, और अगले दिन उसने क्या किया, उसने कहा एक मरीज को लेके आया, वो कहते तुमने बहुत दिनों के जेल की रोटी तोड़ते हुए, अब तुम ऐसे करो एक तरफ से तुम पकड़ेगा और एक तरफ से ये पकड़ेगा, और इस मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचा के आओ, सामने हॉस्पिटल। अब वो पहली बार दोनों मिल रहे थे, काफी दिन बाद पहली बार मिले। हाँ, अब वो उसको कहता चौकीदार क्यों तेरे घर में चोरी कर रहा था, तूने क्यों पकड़ा, क्यों पकड़ा मुझे, अब तू भी स्वाद ले ले जेल में। उसने कहा भाई साहब मैंने तो चोरी नहीं की, लेकिन तूने तो चोरी करी है, मुझे ये शांति है कि तेरे को भी सजा मिल रही। अब जब वो इतनी बात की कि मैंने तेरे घर में चोरी करी थी, मैं तो जब उसने जो मरीज था ना उसका एकदम पर्दा खुल गया, सीटी बज गई, और चोर का असली पता चल गया कि ये चोर है और ये चोर नहीं है। अब आप ये देखो इस सीन में, ड्रामा का ये सीन जो था ये कल्याणकारी था। अगर वो रुई वाला नहीं पकड़ा, उसको नहीं पकड़ता, अगर उसको सजा नहीं दी तो चोर पकड़े नहीं जाता। तो इसमें भी कल्याण था कि सारे गांव का भला हुआ, चोर पकड़ा गया। तो कई बार बाबा कहते हैं कि जो भी सीन आता है उसको देखो कि ये ड्रामा का कल्याणकारी सीन, अंत कल अच्छा होगा। हाँ, जो भी सीन आता है क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए बाबा बार बार हमें समझाते हैं कि बच्चे धीरज धरो,
अधीर ना हो। कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति आती है उसमें सोचो कि बाबा ने कहा कि ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें भी कुछ कल्याण है। यहाँ पर सेट हो जाओ और आराम से ड्रामा को देखो। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, इसको बाद में भी हम करेंगे, समझाएंगे कि ड्रामा कल्याणकारी कैसे है। अब टाइम देखो कितना हो गया, टाइम है तो एक और सुना देती हूँ, अगर टाइम हो गया तो फिर सुना जो फिर के रख के दे मिल लेंगे क्या? नहीं ईसाई आया था हमारे, देखना बात है ईसाई आया था हमारे।